यश वर्सेस यश को देखकर सारे पागल हो गए। सबको लग रहा है कि बाप और बेटे का बैटल देखने मिलेगा, और अगर आपको भी यही लग रहा है तो आप पूरी तरीके से गलत हो, क्योंकि कहानी उससे भी बड़ी है। सोचो, अगर ये वाला यश एक्चुअल में ये वाले यश का बेटा ही ना हो, और मेन कहानी इन दोनों की नहीं बल्कि कियारा की हो, जो एक्चुअल में विलन है। अब होने के लिए तो बहुत कुछ हो सकता है, पर कहानी क्या कहती है, आइए शुरुआत से शुरू करते हैं। फर्स्ट टाइम ट्रेलर देखने के बाद मुझे पहली बार ऐसा लगा कि मेरा कुछ ओपिनियन ही नहीं था, क्योंकि ट्रेलर इतना बड़ा था कि मैं खुद कंफ्यूज हो गया। देखो, पर्सनली मुझे हिंदी डबिंग में प्रॉब्लम लगी, क्योंकि कई डायलॉग सिंक ही नहीं थे और ना ही बैलेंस। इनफैक्ट इस वाले सीन में तो एडिट भी मिसमैच लग रहा था, और कुछ कुछ जगह पे वीएफएक्स की कमी दिखाई दे रही थी, जैसे ये वाला शॉट या फिर ये वाला सीन। लेकिन इन सब में एक बात अच्छी थी कि पूरे ट्रेलर देखने के बाद भी मुझे स्टोरी समझ नहीं आई, और यही मेकर्स का मेन विजन था। क्योंकि ओवरऑल मार्केटिंग देखे ना तो सबको यही लग रहा था कि इसमें बहुत सारे एक्शन होगी, अडल्ट सीन होगी, लेकिन इस ट्रेलर में ज्यादा फोकस इमोशंस पर किया गया, और यही एक वजह है जिससे टॉक्सिक फिल्म थोड़े पॉजिटिव विजन में जाती है। और ऊपर से शुरुआत में ही लायंस गेट का नाम देखकर मैं थोड़ा इंप्रेस हुआ, क्योंकि लायंस गेट कैलिफोर्निया की फिल्म और टेलीविजन स्टूडियो है जिसने जॉन विक, सॉ और ट्वाइलाइट सागा जैसे फिल्म को प्रोड्यूस किया था। इसलिए ये नाम देखकर ये फिल्म राइट हाथों में इतना तो पक्का है। और फिर इस नाम के बाद अचानक एक लड़का खासता है जिसका नाम है टिकट। ये मोस्ट प्रोबेबली कियारा और यश का लड़का होगा। अब कैसे, तो मैंने इस वीडियो में इसे डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आप इस वीडियो के बाद उसको जरूर चेकआउट करें। इस सीन से पता चलता है कि टिकट की गलती से कुछ ना कुछ तो कांड हुआ है। शायद इसी वजह से कियारा भी मरी हो, इसलिए वो अपने डैडी से माफी मांगता है। लेकिन फिर ट्रेलर के आगे हम देखते हैं कि यही टिकट अपने बाप का बदला लेना चाहता है। अब क्यों, तो इसके लिए आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद तुरंत हम राया का बचपन देखते हैं, जिसमें पता चलता है कि गंगा यानी नयनतारा राया का फ्यूचर प्लान करती है। मेरी बस एक ख्वाहिश है, तुम्हें इस शहर पर राज करना है। एंड देन हम राया को बच्चे से मर्द और मर्द से मॉन्स्टर बनता हुआ देखते हैं, और फिर एंट्री होती है कियारा की। ये इतना मेन कैरेक्टर है कि ओवरऑल स्टोरी कियारा के अराउंड ही घूमने वाली है। इसलिए आपको कियारा का कैरेक्टर कॉन्फिडेंट भी दिखाई देगा, ब्रूटल भी दिखाई देगा, और उसके आंखों में आप प्यार भी देख सकते हैं। और ट्रस्ट मी, आपको इस फिल्म में सबसे ज्यादा कियारा ही पसंद आने वाली है। इस बीच रेबेका, मेलिसा, स्पेशली एलिजाबेथ, इन सब के छोटे छोटे शॉट्स दिखाई दिए। वैसे इन्हें भी मैंने इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। फिर कहानी आगे बढ़ती है और हमें दिखता है टिकट, जो कि काफी ज्यादा ब्रूटल दिखाई देने वाला है। सब शांति से सुलझ जाता तो हजारों सालों से जंग क्यों होती है बे? मुझे पर्सनली ये वाला एडिट कुछ जमा नहीं। क्या आपको भी ऐसा ही लगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद हम यश वर्सेस यश को देखते हैं, जो कंप्लीट सर्कल बना देता है। इसलिए ओवरऑल देखने पर ये पता चलता है कि ये सन और फादर की स्टोरी है। इससे ये पता चलता है कि इस फिल्म में बहुत सारा एक्शन होगा, कुछ अडल्ट सीन भी होंगे, और अंत में बदला। लेकिन अगर हम डायरेक्टर के नाम पर नजर डालें तो शायद ये कहानी यहाँ तक नहीं हो सकती, क्योंकि गीतू मोहनदास ये नाम इमोशंस दिखाने में कमाल है। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये सिर्फ फादर और सन की नहीं बल्कि उससे भी एक बड़ी स्टोरी है। देखो, ये तो डेफिनेट है कि टिकट अपने माँ के मरने की वजह राया को मानता है, और इसीलिए वो उसका बदला लेना चाहता है। और ये बदला मोस्टली इंटरवल तक ही होगा, क्योंकि उसके बाद हो सकता है कि टिकट किसी मुसीबत में फंस जाता है, और उसे बचाने के लिए राया एज अ फादर अपना फर्ज निभाता है, जो एज अ हस्बैंड वो निभा नहीं पाया। और इसी रिलेशन का नाम है टॉक्सिक। अब ये तो थी मेरी थियरी, आपकी थियरी क्या कहती है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।